आप सभी ने कुलभूषण जाधव का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दरअसल कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद एक भारतीय नागरिक हैं, जिन पर पाकिस्तान भारत का जासूस होने का आरोप लगाता आया है, लेकिन अभी तक इसे साबित नहीं कर पाया। जासूस शब्द अपने आप में ही रहस्यमयी है, जो हमेशा से ही जासूसों की रहस्यमयी दुनिया की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। आज हम आपको एक ऐसे ही जाबाज और शातिर जासूस की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित करते हुए पाकिस्तान की जेलों में तड़पते हुए बिता दिया। जिसके जज्बे को देखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने उसे टाइगर का नाम दिया था। भले ही टाइगर फिल्म में जासूस बने सलमान खान रियल लाइफ के टाइगर हों, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई रियल टाइगर था तो वो है रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर, जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उनसे बड़ा जासूस ना कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। इतना ही नहीं, भारत के बड़े से बड़े जासूस भी टाइगर को ही अपना गुरु मानते हैं। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। वो अपने जमाने के एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार भी थे। अपनी योग्यता को राष्ट्रीय स्तर नाटक सभा लखनऊ में प्रदर्शित कर चुके थे, जहां उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारियों ने देखा। उनसे संपर्क कर उनके समक्ष भारत के लिए पाकिस्तान में खुफिया एजेंट की नौकरी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। मिशन में जाने से पहले टाइगर को 2 साल के लिए दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहां उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा और उर्दू भाषा सिखाई गई। इसके साथ ही उन्हें पाकिस्तान के बारे में महत्वपूर्ण बातों से भी अवगत कराया गया। श्री गंगानगर से होने के नाते वह अच्छी तरह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा में निपुण थे। 1975 में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया। उन्हें वहां नबी अहमद शेख नाम दिया गया। कहते हैं कि वहां जाने के पहले उनका खतना भी कराया गया था। पाकिस्तान पहुंचकर कौशिक ने कराची के लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। आगे जाकर वे पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी भी बने। इस तरह पाकिस्तान में एक हिंदुस्तानी न सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था, बल्कि वहाँ की एकेडमिक डिग्री भी हासिल कर रहा था। किसी हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में ये कर पाना आसान नहीं था। फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चतुराई से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। अब हर कोई पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जानने लगा था। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था कि वो एक जासूस हैं। लॉ डिग्री हासिल कर लेना तो सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था। इसका मकसद पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना था। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना में भर्ती शुरू हुई, जहां नबी की फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री काम आ गई। LLB की डिग्री की वजह से रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा मिल गया। इस तरह एक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तानी फौज का अधिकारी नबी अहमद बन गया था और यहाँ से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन। सेना में टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज पता कराने का जरिया थी, जो काम किसी खतरे से कम नहीं था। किसी को उन पर शक ना हो, इसलिए रविंद्र ने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली। कहते हैं वो लड़की पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी थी। इससे रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना की नज़र में शक करने की हर वजह को मिटा दिया था। 1971 में भारत पाक के रिश्ते बहुत ख़राब थे, क्योंकि 1971 की हार से बौखलाई पाकिस्तानी सेना भारत से बदला लेने के लिए लगातार साजिशें रच रही थी। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत थी। जहां एक और पाकिस्तान साजिशें रच रहा था, वहीं दूसरी तरफ टाइगर एक एक पल की खबर भारत को पहुंचा रहा था। इस बात का खुलासा खुद IB के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर MK धर ने कौशिक पर लिखी अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया है। MK धर का कहना था कि रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धुरी बन गए थे, जिनकी वजह से ही 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी। और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी, और शायद इसी वजह से देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिया था। पाकिस्तान में रविंद्र अभी तक एक कुशल जासूस की तरह काम कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ था कि आखिर कौन पाकिस्तानी सेना के सीक्रेट प्लान लीक कैसे हो जाते हैं।
किसी को समझ में नहीं आ रहा था, रविंद्र पर किसी को शक भी नहीं था। लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल दी। खबरों के मुताबिक 1983 में जब रविंद्र कौशिक की मदद के लिए इनायत मसीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया, तो मसीह की एक गलती की वजह से पाकिस्तानी फौज को पता चल गया कि कौशिक ही वही भारतीय एजेंट है जो हिंदुस्तान तक पाकिस्तान की सारी खबरें पहुंचा रहा था। रविंद्र कौशिक की असलियत का पता चलते ही पाकिस्तानी फौज के होश उड़ गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे समय से काम कर रहा था। नबी अहमद उर्फ रविंद्र की असलियत का पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि गिरफ्तारी के बाद कौशिक को पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया, जहां लगातार उन्हें टॉर्चर कर राज उगलवाने की कोशिश की गई। लेकिन हिंदुस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म को सहता रहा। 3rd डिग्री टॉर्चर के बावजूद कौशिक ने मुंह नहीं खोला। जब पाकिस्तानी सेना को सियालकोट सेंटर में रविंद्र से कोई जानकारी नहीं मिली तो 1985 में उन्हें मियांवाला जेल में भेज दिया गया। 1985 में पाकिस्तान में उन्हें जासूसी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही रहे। जेल में कैद के दौरान रविंद्र कौशिक दिल की बीमारी और टीबी से ग्रसित हो गए थे। फिर 2001 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें मुल्तान की जेल में पीछे ही दफना दिया गया।